क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि घर में सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है? एक अनजाना सा तनाव, पैसों की तंगी, रिश्तों में बार बार खटास, ये सारी परेशानियां, क्या ये सब अलग अलग हैं या फिर इन सबका सोर्स कहीं एक ही है? हो सकता है इन सभी दिक्कतों की असली जड़ आपके घर के ही एक ऐसे कोने में छिपी हो जिस पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। आज हम इसी छुपे हुए एनर्जी ब्लॉक को समझेंगे और उसे ठीक करने के आसान तरीके भी जानेंगे। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या घर की एनर्जी कहीं रुकी हुई है? क्या ऐसा लगता है कि कोई एक अनदेखी ताकत है जो तरक्की के रास्ते में बार बार रुकावट डाल रही है? इस सवाल का जवाब खोजना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावटों का सोर्स हमारे अपने घर के अंदर ही होता है। ठीक है, तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे घर के स्पिरिचुअल राउटर की। हाँ, ये क्या है ये जानेंगे। फिर एक जासूस की तरह उन लक्षणों को पहचानेंगे जो बताते हैं कि घर की एनर्जी में कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हम उन बड़ी बड़ी गलतियों को देखेंगे जो ज्यादातर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। और सबसे आखिर में सबसे जरूरी हिस्सा, हम जानेंगे कुछ बेहद आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय जिनसे बिना किसी तोड़फोड़ के इस एनर्जी को ठीक किया जा सकता है। तो अब चलिए अपनी पड़ताल के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, घर का आध्यात्मिक राउटर। यहां हम समझेंगे घर के उत्तर पूर्व कोने यानी कि ईशान कोण की असली ताकत को। तो ये ईशान कोण आखिर है क्या चीज? देखिए, वास्तुशास्त्र के हिसाब से हर घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि एक जीती जागती एनर्जी फील्ड है। और इस एनर्जी फील्ड का जो मेन स्विच है, जो सबसे जरूरी हिस्सा है, वो है घर का उत्तर पूर्व कोना यानी ईशान कोण। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे अपने घर का स्पिरिचुअल वाईफाई राउटर मानना। जैसे वाईफाई राउटर इंटरनेट सिग्नल को खींचकर पूरे घर में फैलाता है, ठीक वैसे ही ईशान कोण ब्रह्मांड की पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी को घर के अंदर खींचता है। अब जरा सोचिए, जब वाईफाई का सिग्नल स्ट्रांग होता है तो सब कुछ कितना स्मूथ चलता है ना। लेकिन जैसे ही सिग्नल वीक होता है, हर चीज में बफरिंग शुरू हो जाती है। ठीक यही हाल जिंदगी का होता है जब ईशान कोण ब्लॉक या खराब हो जाता है। अच्छी सोच, अच्छे मौके, घर की शांति, सब पर बफरिंग का साइन आ जाता है। अब जब हम ये समझ गए हैं कि ईशान कोण कितना जरूरी है, तो अगला सवाल ये है कि पता कैसे चले कि हमारे घर में इस एनर्जी का फ्लो रुका हुआ है। तो चलिए अब उत्तर पूर्व दोष के कुछ खास लक्षणों पर गौर करते हैं। सबसे पहला और सबसे आम लक्षण है दिमाग में हर वक्त एक धुंध सी छाए रहना। क्या अक्सर ऐसा महसूस होता है कि दिमाग भारी है, कुछ भी साफ साफ सोच नहीं पा रहे हैं, हर बात पर कंफ्यूजन? तो ये सिर्फ काम का स्ट्रेस नहीं है, ये एक एनर्जी का सिग्नल है। वास्तु में ईशान कोण को घर का मस्तिष्क या सिर माना जाता है। यहीं से मेंटल क्लैरिटी आती है। जब यही कोना ब्लॉक हो जाता है तो ये ऐसा है जैसे आपके दिमाग में एक डेड जोन बन गया हो, जहां तक कोई भी क्लियर थॉट या अच्छा आइडिया पहुंच ही नहीं पा रहा है। सही फैसले लेने में मुश्किल होती है और हर वक्त एक उलझन बनी रहती है। दूसरा बड़ा लक्षण है घर में बेवजह के लड़ाई झगड़े और क्लेश का माहौल। सोचिए कि घर में शांति और सद्भाव की एक नदी बह रही है। ईशान कोण वो पवित्र झरना है जहां से ये नदी निकलती है। अब अगर वो झरना ही गंदा हो जाए या उसके मुंह पर पत्थर आ जाए तो क्या होगा? पानी रुक जाएगा, गंदा हो जाएगा। यही रुकी हुई दूषित एनर्जी घर के माहौल में घुल जाती है और फिर छोटी छोटी बातें भी बड़े बड़े झगड़ों की वजह बन जाती हैं। सदस्यों के बीच आपसी समझ कम होने लगती है और घर में एक तनाव सा बना रहता है। अब आते हैं तीसरे लक्षण पर, और वो है पैसों की तंगी या फाइनेंशियल अस्थिरता। क्या ऐसा होता है कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, पता ही नहीं चलता कि कहां खर्च हो गया, या फिर कोई बड़ा मौका, कोई बड़ी डील बिल्कुल आखिरी मौके पर हाथ से निकल जाती है? इसके पीछे भी एक गहरा वास्तु कनेक्शन है। ईशान कोण को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। जब ये जगह ब्लॉक या खराब होती है तो ये ऐसा है जैसे आपने समृद्धि के मेन गेट पर ही ताला लगा दिया हो। मौके दरवाजे पर दस्तक तो देंगे, लेकिन उन्हें अंदर आने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। चौथा लक्षण है फोकस की कमी, एकाग्रता में मुश्किल। और ये चीज बच्चों में सबसे ज्यादा और सबसे साफ दिखाई देती है। अगर घर के बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे तो ये जरूरी नहीं कि गलती उनकी हो। जरा कल्पना कीजिए कि किसी को एक ऐसे कमरे में पढ़ने के लिए कहा जा रहा है जहां लगातार एक धीमी, परेशान करने वाली आवाज आ रही है, जो दिख नहीं रही पर महसूस हो रही है। एक खराब ईशान कोण ठीक यही करता है। वो एक इनविजिबल डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है जिससे मन का एक जगह पर टिकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अब हम आते हैं उस हिस्से पर जहां हम उन सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जानेंगे जो लगभग 90% लोग अनजाने में अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में कर बैठते हैं। इन गलतियों को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि असल में यही इस दोष की असली जड़ है। सबसे पहली और कहना चाहिए कि सबसे विनाशकारी गलती है उत्तर पूर्व दिशा में टॉयलेट या बाथरूम का होना। इसे ऐसे समझिए, ईशान कोण वो जगह है जहां से घर में सबसे शुद्ध दिव्य ऊर्जा आती है। यह आपके घर का पूजा स्थान है, एक मंदिर की तरह पवित्र। और टॉयलेट वो विसर्जन और गंदगी को बाहर निकालने की जगह है। जब आप इन दोनों बिल्कुल विपरीत ऊर्जाओं को एक ही जगह पर मिला देते हैं तो ये ऐसा है जैसे आप गंगा जल के स्रोत में सीधा नाले का पानी मिला रहे हों। ये नेगेटिविटी धीरे धीरे घर के हर कोने में और आपकी जिंदगी के हर पहलू में फैल जाती है। सेहत, मन की शांति, करियर, सब पर इसका असर पड़ता है। इसे वास्तु का सबसे गंभीर दोष माना जाता है। दूसरी बड़ी गलती है इस दिशा में भारी भरकम सामान रखना। जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, उत्तर पूर्व में भारी सामान रखना ऊर्जा की हत्या करने जैसा है। ऐसा क्यों? क्योंकि वास्तु के अनुसार ये कोना हमेशा हल्का, खुला और हवादार होना चाहिए। इसे गुब्बारे की तरह सोचिए। जब उसमें हवा भरी होती है तो वो ऊपर की ओर उठता है, लेकिन अगर आप उस पर वजन बांध दें तो वो जमीन से चिपक कर रह जाएगा। भारी फर्नीचर, बड़ी अलमारियां, स्टोर रूम, ये सब आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी के साथ ठीक यही करते हैं। उसे नीचे दबा देते हैं, उसे ऊपर उठने और आपकी जिंदगी में फैलने से रोक देते हैं। अगली गलती है इस दिशा में अग्नि तत्व यानी आग से जुड़ी कोई भी चीज रखना। देखिए, पूरा वास्तुशास्त्र 5 तत्वों के संतुलन पर काम करता है। उत्तर पूर्व जो है वो जल तत्व का क्षेत्र है। इसकी ऊर्जा शांत, ठंडी और बहने वाली होती है। और आग की ऊर्जा कैसी होती है? गर्म, तेज और ऊपर उठने वाली। अब जब आप पानी की जगह पर आग को रख देते हैं तो आप एक परमानेंट टकराव पैदा कर देते हैं। पानी आग को बुझाने की कोशिश करता है और आग पानी को जलाने की। ये जो लगातार लड़ाई है, यही घर के माहौल में झलकती है, जिससे घर में बेवजह का तनाव, चिड़चिड़ापन और गुस्सा पैदा होता है।
और चौथी बड़ी गलती है इस सबसे पवित्र जगह पर कूड़ेदान, जूते चप्पल या किसी भी तरह का कबाड़ रखना। ये करना तो ऐसा है जैसे आपने अपने घर के मेन गेट पर, जहां से लक्ष्मी और अच्छी किस्मत अंदर आती है, वहीं पर कूड़े का ढेर लगा दिया हो। जहां से पॉजिटिविटी को अंदर आना चाहिए, वहां गंदगी और कबाड़ रखकर हम उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। ये तो सीधे सीधे नेगेटिव एनर्जी को दावत देने जैसा है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, उपाय। और अच्छी खबर यह है कि इन दोषों को ठीक करने के लिए हमेशा घर में तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं होती। अब हम कुछ ऐसे आसान और बेहद असरदार उपायों पर बात करेंगे जिनसे घर की ऊर्जा को बिना किसी बड़े बदलाव के ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ 6 कदम हैं जिनसे ऊर्जा को हील किया जा सकता है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला, और यह सबसे जरूरी है, इस जगह को हल्का और साफ करें। एक मिशन बना लीजिए कि यहां से सारा फालतू और भारी सामान हटाना है। यह एनर्जी को डिटॉक्स करने का पहला कदम है। दूसरा, सूरज की रोशनी को अंदर आने दें। सुबह की धूप में बहुत शक्तिशाली शुद्ध करने वाली ऊर्जा होती है। खिड़कियां खोलें और सुबह 11 बजे तक धूप को इस कोने में आने दें। यह आपके घर के लिए एक फ्री एनर्जी हीलिंग सेशन जैसा है। तीसरा, एक क्रिस्टल पिरामिड रखें। इस पर हम अभी और बात करेंगे, पर यकीन मानिए यह एक गेम चेंजर हो सकता है। चौथा, रंगों का इस्तेमाल करें। हल्के रंग जैसे सफेद, आसमानी नीला या हल्का हरा इस जगह की ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। पांचवा, हिमालयन रॉक सॉल्ट। ये एक नेचुरल एनर्जी स्पंज की तरह काम करता है जो सारी नेगेटिविटी को सोख लेता है। बस इसे हर हफ्ते बदलना याद रखें। और आखिर में जल तत्व को वापस लाएं। एक साफ कटोरे में पानी या एक छोटा सा पानी का फव्वारा इस कोने की नेचुरल एनर्जी को वापस लाने में मदद करता है, खासकर अगर वहां कोई ऐसा दोष है जिसे आप हटा नहीं सकते, जैसे कि टॉयलेट। इन सभी उपायों में से एक उपाय जो सबसे शक्तिशाली और तुरंत असर करने वाला माना जाता है, वो है एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल पिरामिड। यह सिर्फ सजावट की चीज नहीं है। इसका जो ज्यामितीय आकार है वो इसे एक पावरफुल एनर्जी एम्पलीफायर बनाता है। यह आसपास की पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है, उसे कई गुना बढ़ाता है और फिर पूरे घर में फैला देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे वाईफाई सिग्नल कमजोर होने पर आप एक सिग्नल बूस्टर लगा देते हैं। यह आपके स्पिरिचुअल वाईफाई राउटर का सिग्नल बूस्टर है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार यह है कि उत्तर पूर्व सिर्फ एक दिशा नहीं है, यह आपके घर का दिमाग है। जैसे हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, हमारे हर एक्शन, हर फीलिंग को दिशा देता है, ठीक वैसे ही घर का ये कोना पूरे घर की ऊर्जा, शांति और तरक्की को कंट्रोल करता है। अगर दिमाग शांत और क्लियर है तो पूरी बॉडी सही काम करती है। वैसे ही अगर ये कोना साफ, हल्का और ऊर्जावान है तो पूरी जिंदगी सही रास्ते पे चलती है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ रहा हूं, इस पर जरूर सोचिएगा। आपका घर आपको सपोर्ट कर रहा है या आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावट बन रहा है? आज इस जानकारी को जानने के बाद अपने घर के उस उत्तर पूर्व कोने को एक नई नजर से जाकर देखिए। क्या पता आपकी जिंदगी के कई बड़े सवालों के जवाब और कई मुश्किलों का हल उसी एक कोने में छिपा हो।